हो गया। नमस्कार, कैसे हैं सर आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। कल जो है मैथ का एग्ज़ाम हुआ है, जो हर महीना में लिया जाने वाला एग्ज़ाम है, तो उसका हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नहीं, कल बच्चों से बात हुआ तो बच्चे काफ़ी क्या थे, खुश थे। नहीं, आप लोग क्या थे, खुश थे कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन क्या हुआ था, अच्छा आया था। तो उसका हम देखते हैं यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप लोग भी अपना मिला लीजिएगा कि कितना आप सही लगाए हैं। देखिए, तो सबसे मेरा पहला प्रश्न है, किसी संख्या को 37 से भाग देने पर, कितना से भाग देना है, 37 से भाग देना है। तो 37 से भाग देना है, तो यह मेरा हो गया, जैसे आप जानते होंगे होता है भाज्य बराबर भाजक गुना में भागफल और जोड़ में होता है शेषफल। तो देखिए, तो ये कहता क्या है, किसी संख्या को 37 से भाग देना है। तो 37 से भाग देना है मतलब क्या दे दिया है, मेरा भाजक दे दिया है। 37 से भाग देना है, भाग देने पर भागफल और शेषफल, भागफल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और शेषफल कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। तो देखिए 9 से 63 ही हो गया 3, 9 3 का 27, 6 कितना हो गया, 27 6 33 हो गया। नहीं, अब प्लस हो गया 19, 9 3 12, तो आपका यहाँ से 2 1 हो गया, 3 1 4 1 5, 352 हो गया। देखिए, अगर क्या होता कि यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंट होता, डिफरेंट क्या होता, सबके अंतिम में यहाँ 2 ही दिया हुआ है। नहीं, अगर थोड़ा सा अलग रहता, किसी एक की ऑप्शन में 2 रहता, तो हम लोग सीधे इतना बनाने का जरूरी भी नहीं था, सीधे यहाँ गुना करते 9 सते 63 और इसका इकाई स्थान लेते 3 और 9 देते, तो 3 9 कितना हो गया 12, और इकाई स्थान सीधे लेते 2। अगर कोई ऐसा इस तरह का ऑप्शन रहता तब, नहीं तो पूर्ण रूप से हम इस तरह से बनाएंगे। और इस तरह का प्रश्न आपके 2 नंबरिया प्रश्न में भी मिलेगा आपको। 2 नंबर का जो प्रश्न है उसमें भी इस तरह का प्रश्न क्या किया है, पूछा हुआ है। देखिए, दूसरा है 361 और 114 का मसा होना चाहिए। तो मसा क्या होता है आपका, नहीं, इसको हम लोग HCF कहते हैं इंग्लिश में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह संख्या जिससे यह दोनों क्या हो जाए, कट जाए। तो यहाँ देखिए, यह जो 9 से कटने का नियम होता है, आपको मालूम होगा कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 9 आ जाता है, या 9 से कटने वाला संख्या आता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होता है। तो 6 3 9 1 10, तो 9 से नहीं कटेगा, अर्थात इसका मौसा 9 नहीं होगा। 13 से देखिए, 13 के पहाड़ा में 114 क्या होता है, नहीं आता है, तो यह दोनों ऑप्शन मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ 19 के पहाड़ा में आपका 114 भी आता है, और 19 का वर्ग 361 भी होता है, तो यह आपका क्या हो गया, सही हो गया। देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया आपका। ऐसे नहीं, अब यहाँ मौसम निकालने का क्या है, आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे ऐसे नहीं आ रहा है तब आप क्या करिएगा, 361 का क्या करिएगा, अभाज्य गुणनखंड करिएगा, 114 का क्या करिएगा, अभाज्य गुणनखंड करिएगा, और फिर तब आप देखिएगा कि कौन उसमें कॉमन फैक्टर है, जो होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब भी आप एक नंबरिया सॉल्व करें तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाएं। जैसे यहाँ 361 और 114 का मौसम हम लोग कैसे निकाल लिए, देखें हैं कि यह किससे विभाजित है, दोनों संख्या, तो जिससे दोनों संख्या विभाजित है वहीं उसका क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा है, यदि n एक विषम पूर्णांक हो तो n² - 1 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए यहाँ से अभी कहता है कि यह संख्या जो है किससे पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखिए यहाँ अगर हम क्या करें, इस सब प्रश्न यहाँ कुछ, जैसे यह प्रश्न है आपका 3 नंबर, यहाँ 1 छूटा हुआ है, 1 का यह है आपका स्क्वायर। देखिए, तो इसमें यह तीनों से किसी से यह विभाजित नहीं होगा, यह इससे विभाजित हो जाएगा। कैसे विभाजित हो जाएगा, जैसे यह n² - 1 है, तो हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम n + 1 × n - 1 भी लिख सकते हैं। अब विभाजन की क्रिया करेंगे तो n + 1 से यह पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब हम इसका उदाहरण भी करके देख सकते हैं। जैसे यह कहता है कि n एक विषम पूर्णांक है, तो आप कोई विषम संख्या ले लीजिए। तब विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है, जैसे 1 3 5, यह क्या है आपका विषम संख्या, 1 3 5 डॉट डॉट, इसमें से कोई एक संख्या ले लीजिए, जैसे 3 ले लीजिए, तो 3 लेकर यहाँ रखिए, तो जैसे 3 लेकर इसमें रखिएगा तो 3 3 कितना हो गया, 9, 9 में से 1 घटा तो 8 हो गया। और यही चीज़ यहाँ रखिए 3, तो 3 कितना हो गया 4, तो 4 यहाँ रखिएगा तो 4 दूना 8, तो ये तो पूर्ण विभाजित हो गया आपका। नहीं, तो इसलिए कौन सही हो जाएगा, n + 1 सही हो जाएगा। उसके बाद है 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। देखिए, अब आप अगर नहीं जानिएगा तो क्या करिएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, और नहीं तो इसका सबसे आसान ट्रिक है, देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन से जाइए, देखिए क्या हो रहा है, 4
अभाज्य गुणनखंड है 4 का, अभी अभाज्य गुणनखंड होगा नहीं, इसलिए यह प्रश्न ऑप्शन मेरा क्या है, गलत है। अब यहाँ 10 देखिए, इसका भी अभाज्य गुणनखंड होने वाला है, यह भी क्या है, गलत है। यहाँ 14 का होने वाला है, यह भी गलत है। ये आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। नहीं नहीं तो आप कैसे बनाते इसका, 140 का क्या करते, अभाज्य गुणनखंड निकालते। नहीं, जैसे 2 से कटेगा, नहीं तो 70 आएगा, फिर 2 से कटाइएगा 35 आएगा, फिर 5 से कटेगा कितना आएगा, 7 आएगा, इस तरह से। नहीं, अब क्या है, यहाँ 287 को किस संख्या से भाग देना चाहिए जिससे भागफल और शेषफल, देखिए इसी प्रश्न का ही दूसरा रूप है, इसको अलग टाइप से पूछा है। इसमें क्या दिया था, इसमें जो आपको भाजक दिया था तो इसमें भाजके पूछ रहा है, क्या दिया है इसमें आपका, यह आपका भाज्य दे दिया है, कितना दे दिया है, 287। देखिए भाज्य दे दिया 287, भाग देना चाहिए जिससे भागफल कितना है, 16। भागफल मेरा, यह भाजक नहीं मालूम है, चलिए यहाँ 1 कुछ रख लेते हैं। भागफल मेरा मालूम है 16 और शेषफल है 15, तो 15 इधर आकर क्या हो जाएगा, घटेगा, तो घटेगा तब 7 में से 5 गया, 2 बच गया, नहीं, और 8 में से 1 गया तो कितना बच गया, 7 बच गया, यह हो गया 272। अब भाग दे देना है कितना से, 16 से, तो 16 एकम कितना हो गया, 16, तो 4 7 11 112 बच गया, नहीं तो 16 यहाँ हो गया आपका, क्या मतलब कट जाएगा, 16 7 112 होता है, यही ना होता है, 16 7 7 6 42 2 7 एकम 7 4 11 16 7 112 होता है, तो आपका कितना हो गया, 17 इसका आंसर हो गया। चलिए यहाँ देखिए, कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का मौसा निकालना है। तो यहाँ देखिए, यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो हालांकि यह भी बहुत बार प्रश्न पूछता है, यह भी अपने आप में एक स्पेशल प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, नहीं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है आपका कौन, 2। नहीं, और 2 के साथ एक और भी चीज़ है कि यह इकलौता सम अभाज्य संख्या है, तो यह भी अपने आप में एक प्रश्न है कि सम अभाज्य संख्या कौन होता है, तो 2 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, तो 2 होता है। अब क्या कहता है कि सबसे छोटी यौगिक संख्या, यौगिक संख्या को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, भाज्य संख्या के नाम से भी जानते हैं, इसको संयुक्त संख्या भी कहते हैं, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं, वह यौगिक हो गया। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वह आपका होता है कौन, 4। नहीं, तो 2 4 का मौसा निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यह आपका 2 आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ कहता है 2 संख्या 24 और 84 का मौसा 12 है, तो क्या निकालना है हमको, लसा निकालना है। तो हालांकि यह तो आपका फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला होता है, LCM गुना में HCF बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ देखिए, तो क्या क्या दिया है, 2 संख्या 24 और 84 दिया है, तो 24 गुना 84, फिर क्या दिया है, मौसा दिया है 12, तो हमको लसा निकालना है, लसा मीन्स LCM निकालना है। HCF हो गया 12, तो 12 से कटाइएगा, 12 7 84, 7 चौका 28। देखिए 7 चौका 28, अगर यहाँ 3 गो ऑप्शन तो है, तो वो अपने छट गया। अब इस 3 गो ऑप्शन में से देखना है, तो 7 चौका 28, तो हाथ में आपका इकाई हो गया 8, 2 हो गया, 7 दूना 14, 2 16, तो 168 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बाकी यह सब गलत हो गया। देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लौसा और मौसा से संबंधित है। देखिए ये प्रश्न है आपका, नहीं यही सेम प्रश्न है, कहता है 2 संख्या का गुणनफल, तो ये जो 2 संख्या का गुणनफल है यही है। तो यह प्रश्न, यह जो सूत्र है आपका ऐसे भी होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या या 2 संख्या का गुणनफल। तो 2 संख्या का गुणनफल कैसे संबंधित है, तो LCM गुने HCF, मतलब लौसा और गुना में क्या, मौसा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, लौसा गुना मौसा कहाँ है, यह आपका C सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 483 और 644 का सरलीकृत रूप कौन होगा। तो देखिए जैसे यहाँ क्या है, इसमें 2-3 ऑप्शन अपने छट जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, जैसे 8 4 12 3 15, ठीक है, ये 3 से कटने वाला है, 4 वाला अपने छट जा रहा है क्योंकि 4 से विभाजित नहीं होगा। 7 से देखिए, 7 छक 42 होता है, नहीं 7 छक 42 और 7 9 कितना हो गया, 63 हो गया। तो एगो हई ऑप्शन आ रहा है मेरा। अब 3 गो मेरा ऑप्शन बचा हुआ है, 3 यह A नंबर, C नंबर और D नंबर, क्योंकि यह 7 से भी कटने वाला है। अब यहाँ देखिए, अब क्या है कि 4 से जब आप कटाइएगा तो इसको देखिए, या 4 से ही कटेगा तो 4 हो जाएगा, फिर 24, 4 छक 24 हो गया, 4 छक 24 ये भी कट जाएगा। 7 से भी ऊपर वाला कट जा रहा है, नहीं इसको देखिए 4 से अगर हम इसको कटा कर देखें, यहाँ है 3 से, नहीं तो इसका क्या कर लेते हैं, सरलीकृत कर लेते हैं, वहाँ से आसान हो जाएगा मेरा। ऐसे यह तीनों ऑप्शन आ जा रहा है। देखिए यहाँ तो 483 का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं 483 का। तो 483 का जब अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 8 4 12 3 15, 3 से कटाइएगा
तो 3 एकम 3 हो गया, 3 छक्का 18 हो गया, 161 हो गया, 3 गुने 161 हो गया। चलिए, तो इतना तो पता चल गया कि 3 ऊपर में होगा, 3 ऊपर में होगा, मतलब हई आपका ऑप्शन खत्म हो रहा है। चलिए, अब 2 ऑप्शन मेरा बचा हुआ है, यह या यह। अब इसका देखिए 644 का, तो 644 का 2 से करिएगा 3 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, फिर दीजिए आप 2 से, तो ये आपका हो गया 1 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, मतलब ऊपर हो गया 4, ये हो गया 3 गुने 161, हई हो गया आपका 4 गुना में 161, ऐसे ही कट गया, मतलब 3/4, 3/4 इसका सही आंसर है। 3/4 इसका कौन आंसर हो गया? सही आंसर हो गया। चलिए, इसका आप 10 नंबर देखिए, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 किस प्रकार की संख्या है? तो यहाँ देखिए 1 नंबर में है सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो होगा नहीं, क्योंकि इससे जो संख्या प्राप्त होगा वह बहुत सारे संख्या का गुणनखंड है। अब यहाँ कहता है वर्ग संख्या, नहीं, तो इसके लिए हमको संख्या का निकाल लेना होगा। क्या होगा? 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 तिया कितना हो गया? 70 तिया हो गया, 70 गुना 3 करिएगा तो 7 तिरिका 21, 210 हो गया। तो 210 देखिए वर्ग संख्या तो है नहीं, विषम संख्या है नहीं, तो मेरा कौन हो गया? सम संख्या हो गया। चलिए, यहाँ देखिए 0.6 पर रेकरिंग है, तो जब यह कहता है कि मान भिन्न में होगा, तो रेकरिंग जब हम हटाते हैं तो एक शॉर्टकट रूप है, जितना पर रेकरिंग होता है उतना 9 नीचे होता है, जितना पर रेकरिंग नहीं होता है उतना 0 होता है। तो देखिए इसका आप रेकरिंग तोड़िएगा तो सीधे हो जाएगा 6/9, क्योंकि 1 पर रेकरिंग है, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2/3 इसका आंसर हो गया। 0, 2, 3 पर रेकरिंग है, तो अभी हम आपको बताए हैं कि जब रेकरिंग जितना संख्या पर रहता है उतना 9 डालते हैं हम लोग, तो 23/99 इसका आंसर हो गया। ये सब गलत हो गया। चलिए, √3 किस प्रकार की संख्या है? तो √3 सम नहीं है, विषम नहीं है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय सही हो गया। निम्नांकित में से किसका संबंध सह अभाज्य संख्या से है? देखिए को प्राइम नंबर कहते हैं। सह अभाज्य क्या होता है? तो जिसका मौसा 1 होता है उसको हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ, तो यहाँ 18, 25 ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका मौसा 1 होगा, बाकी है सब का मौसा 1 नहीं होगा। देखें इसका एक और तरीका क्या है कि जैसे कटा कर देखिएगा, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, जैसे 7 तिरिका 21 कट जाने वाला है, 12, 18 भी एक संख्या से कट जाने वाला है, 12, 30 भी कट जाने वाला है, 18, 25 नहीं कटने वाला है किसी से। देखिए 2 संख्या का लसा तथा मौसा क्रमशः इतना दिया हुआ है, तथा उसमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो अभी हम लिखे थे उसका क्या दिया है? लसा और मौसा दिया है, तो 162 गुना में हो गया 127। अब पहली संख्या दिया है 54, तो देखिए 54, और दूसरी संख्या हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है, यह 27 है, 27, तो 27 दूना हो गया 54, 2 से हो गया 81, 81 दूना 162, तो इसका आंसर हो गया 81, बाकी सब गलत हो गया। चलिए यहाँ देखिए 3 + √3 किस प्रकार की संख्या है? तो 3 + √3 एक है परिमेय, एक है अपरिमेय, तो परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या बराबर होता है कौन संख्या? अपरिमेय संख्या, तो ई हो गया आपका अपरिमेय संख्या। चलिए ये सब गलत हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न देखिए, यह प्रश्न थोड़ा सा अभी तक नए पूछा था, ये नया प्रश्न पूछा है। जैसे 7 1 पर रेकरिंग है, 3 7 पर रेकरिंग है, तो जैसे अगर आप सीधे जोड़िएगा 0.71 पर रेकरिंग का अर्थ हुआ कि आगे बढ़ते रहेगा, 0.71 71 71 आते रहेगा, ठीक है। उसी तरह से 0.37 पर जो रेकरिंग है इसका अर्थ हुआ कि 0.37 37 37 आते रहेगा। तो यहाँ देखिए 7 1 8 नहीं, 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 7 1 8 1 9 हो गया, 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 7 1 8 1 कितना हो गया? 9 हो गया, 7 3 10 के 0 हाथ में 1 हो गया, 1 हो गया। देखिए 0 9 0 9 0 9 आ रहा है मेरा, ऐसा इसमें कहीं ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए इसमें से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये सब क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यह फॉर्मूला है a + b × a - b। अगर ऐसे आप नहीं समझ रहे हैं तो गुना भी कर सकते हैं, 2 दूना 4 ऐसे भी कर सकते हैं। अगर सीधे सीधे फार्मूला पर जाइए तो 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, तो √3 का करिएगा 3 4, 3 में से घटा तो 1 बच गया आपका, एक आंसर हई हो गया, यह सब गलत हो गया। यहाँ देखिए यह गुना है आपका, क्या है? यह सबका करनी सेम है, करनी के अंदर 2 है, 2 है, 2 है, 2 देते नहीं है, तो यह देखिए सेम करनी का है तो सबका गुना हो जाएगा। 6 दूना 18, 6 दूना 12, 12 तिहाई 36, 36 का वर्गमूल हो गया 6, 6 तिरिका 18, 18 दूना हो गया नहीं 36, इसका आंसर हो गया 36। यह सब खत्म हो गया। चलिए पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका एक वैल्यू होता है 22/7, जो परिमेय संख्या का निकटतम वैल्यू होता है। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0 0 होता है। मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, यह सब गलत हो गया। मूल बिंदु से
मूल बिंदु से बिंदु 5 12 की दूरी पूछता है। देखिए तो इसका फॉर्मूला होता है, जब भी कोई प्रश्न आपके मूल बिंदु से पूछे, मूल बिंदु से दूरी पूछे, तो जो भी आपका नियामक दिया है उसको रूट के अंदर ले जाइए, स्क्वायर कर दीजिए और उसका निकाल लीजिए। तो 25 हो गया आपका, और 44 144 इसका होता है 169, और 169 का वर्गमूल होता है 13, अर्थात इसका आंसर हो गया 13। सिंपल चीज़ है, जब भी आपको मूल बिंदु से कहे तो आप क्या करिए, इसका स्क्वायर करिए और निकाल लीजिए। ओके, चलिए देखिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, बिंदु 8 4 तथा 3 16 के बीच की दूरी निकालना है हमको, है ना। तो बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, तो आप क्या करिएगा, रूट अंडर 16 में से 8, 3 में से 8 घटाइए। देखिए कभी भी दूरी निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से इसको निकाल लीजिए या इसमें से इसको निकाल लीजिए, क्योंकि उसका वर्ग करना पड़ता है हमको। तो 3 में से 8 जाएगा तो मेरा -5 बचेगा, तो -5 का स्क्वायर जोड़ 16 में से 4 जाएगा तो 12 बचेगा, तो 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर अभी हम लोग निकाले थे 144, 5 का 25 169, तो आंसर मेरा हो गया 13। ये सब क्या हो गया, गलत हो गया। बिंदु 2 3 की कोटि क्या होगी, तो देखिए एक्स अक्ष को हम लोग, एक्स अक्ष को कहते हैं भुज, एक्स अक्ष को कहते हैं भुज, और वाई अक्ष को कहते हैं कोटि, वाई अक्ष को कहते हैं कोटि। तो यहाँ देखिए, तो वाई अक्ष, इसमें मेरा वाई नियामक कौन है, 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ध्यान रखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है आपको जब वार्षिक परीक्षा होगी। बिंदु 7 5 का भुज क्या होगा, तो देखिए भुज एक्स अक्ष, एक्स नियामक इसका कौन है, तो 7 है, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। नहीं, ये सब गलत हो जाएगा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को देखिए, तो यह आपका एक्स अक्ष हो गया, हई आपका वाई अक्ष हो गया। इसके जो कटान बिंदु होता है हई बिंदु, नहीं, इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, इसके पहले प्रश्न था कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। इसको हम लोग O से O4 ओरिजिन से सूचित करते हैं। यहाँ देखिए 27 नंबर, बिंदु 2 3 तथा 4 5 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, देखिए क्या पूछ रहा है मध्य बिंदु का नियामक। तो याद रखिएगा, जब भी मध्य बिंदु का बात करें, जब भी किसका बात करें, मध्य बिंदु का, तो सीधे आप क्या करिएगा, 4 2 6, 6 बटा में 2, अब 5 3 8, 8 बटा में 2, तो 2 तिहाई 6 और 2 चौका में 8, 3 4 इसका आंसर हो गया। 3 4, देखिए 3 4 कहाँ है, 3 4 ऑप्शन सी है। यह सब गलत हो गया आपका। यहाँ समझिए, यहाँ पूछता है कि 2 का पावर 2, 5 का पावर 3, 3 का पावर 2 गुने 7 से बनी संख्या के अंत में शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो शून्य के लिए क्या, 5 दूना 10, तो यहाँ 2 का पावर है, तो 2 5 दूना 10, 5 दूना 10 100, यानी कि शून्य की संख्या हो जाएगी 2। ये सब क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ये समझे ना कैसे, जैसे 5 और 2 में गुना करेंगे तो 10 आएगा, तो 2 कई बार है, 2 बार है, 5 तो 3 बार है, लेकिन वो शून्य लाने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मेरा 2 आंसर हो जाएगा। 17 बटा 625 का दशमलव समतुल्यांक पूछ रहा है। देखिए तो हम क्या करेंगे, 17 में 625 से भाग देंगे, देखिए यहाँ इसी से आंसर निकल जाएगा आपका। अभी हम दशमलव देंगे तो 0 आएगा, तो 170 हो गया, अभी भी भाग नहीं लगेगा, 0 हो गया। अब इसके बाद कोई संख्या आने वाला है, इसके बाद कोई संख्या आने वाला है, देखिए तो हई तो नहीं है क्योंकि 0 नहीं है, यहाँ 2 गो 0 है, तो ये भी नहीं है, हई 1 गो 0 है, ठीक है। अब यहाँ हई दोनों ऑप्शन खत्म हो गया, अब ये मेरा 2 ऑप्शन बचा हुआ है। यहाँ देखिए तो 625, अब यहाँ हम जैसे देंगे तो 6 3 का 18, 3 तो होगा नहीं, 6 दूना 12 हो जाएगा, इसलिए मेरा यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, या गलत हो गया। अब यहाँ देखिए, यह जो है आपका 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। नहीं, तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 5 0, यह 11 से कटने वाला है, पहले तो 5 से ही कटेगा, तो 5 से कटाइएगा तो 1 0 0 1 आ गया। अब देखिए कितना से कटेगा, ये कटेगा 11 से, तो 11 9 99, और यहाँ हो गया 11, तो 11 कम 11, 13 से 91, 3 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 13, तो 5 11 7 13, 5 11 7 13, 5 11 7 13, ये नहीं होगा, नहीं 5 11 7 13, 5 11 7 13, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह सब गलत हो गया। नहीं तो बताइएगा, जहाँ दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नहीं, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिएगा।